शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में जाने के लिए एक नए सियासी बयाने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ब का शिकार है और लंदन के अंदर जो शरीफ फैमिली की मीटिंग हुई है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि सियासी बयानिए को साथ लेकर इंतखाबात में उतरा जाएगा और इस मरतबा नून लीग जिस सियासी बयानिए को दोबारा से अपनाने की कोशिश कर रही है ये वही पहले वाला सियासी बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो। और इसी मकसद के लिए लंदन में हाउस ऑफ शरीफ का जो इजलास हुआ जिसमें मियां साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जारहाना बयानिया लेकर इंतखाबात में उतरा जाएगा। इस मकसद के लिए नून लीग ने बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील देने का फ़ैसला किया है। यह कमेटी ना सिर्फ बयानिया बल्कि पार्टी मंशूर के बारे में भी फ़ैसले करेगी। लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज़, इसहाक डार साहब और हाउस ऑफ शरीफ के दीगर जो मेंबरान थे उन्होंने वहाँ पर मिलकर एक राती जो मीटिंग अटेंड की जिसमें कुछ पार्टी रहनुमा भी शामिल थे और वहाँ पर ये बहुत अहम फ़ैसले भी किए गए हैं। मियां साहब की 21 अक्टूबर को आने की तारीख के हवाले से भी कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। बहरहाल मियां साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात में जाने के लिए पार्टी के पास कोई सियासी बयानिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नून लीग की इस वक्त अवाम के अंदर जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसी मकसद को हल करने के लिए, पूरा करने के लिए नून लीग ये चाहती है कि किसी सियासी बयानिए के साथ इंतखाबात के लिए मैदान में उतरा जाए ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो आसानी तरीके से कामयाबी हासिल कर सके। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि इस मरतबा शायद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये इतना आसान नहीं कि नून लीग जो है वो दोबारा से एक नया बयानिया तश्कील दे दे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वही नून लीग के कायद हैं जिन्होंने पहले जनरल बाजवा साहब को वोट देने के लिए बाकायदा कहा और तमाम पार्टी ने जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से वोट भी कास्ट किया। और मियां साहब हमेशा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक़्त आता है वो बाहर चले जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई जहाँ पर एग्रीमेंट करके वो बाहर चले जाते हैं। अब भी मियां साहब दवाई लेने के लिए 4 साल हो गए हैं, इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। अब उनकी जो पार्टी कह रही है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दोबारा से नैब के तमाम रेफरेंस और करप्शन केसेस ओपन हो चुके हैं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब हमें कोई इतना आसान नहीं लग रहा और बड़ा मुश्किल होगा कि मियां साहब जो है पाकिस्तान आएँ, क्योंकि पाकिस्तान आने के लिए मियां साहब को या तो बिफोर अरेस्ट अपनी ज़मानत करवानी पड़ेगी या फिर पाकिस्तान आते ही उनको जेल जाना पड़ेगा, और जिसके लिए शायद मियां साहब जो हैं वो जहनी तौर पर तैयार नहीं लग रहे और मियां साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बहरहाल मियां शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को मियां साहब की वापसी की तारीख जो है वो कन्फर्म है, अटल है और मियां साहब इसी तारीख को वापस आएंगे, जिसके लिए तमाम जो हतमी मामलात हैं उसको कन्फर्म कर दिया गया है। और दूसरा, पार्टी रहनुमाओं को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर मियां साहब की बाकायदा वापसी के ऊपर जो है वो फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल करने के लिए तैयारियाँ भी की जाएँ। नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए को मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त 2 दरों में तकसीम हो चुकी है। एक मुस्लिम लीग नून का जो दरा है वो ये चाहता है कि मियां साहब का जो बयानिया है उसके साथ मैदान में उतरा जाए। दूसरा दरा वो ये नहीं चाहता कि नून लीग खास जो हल्के हैं उनके साथ कोई इस तरह की कन्फ्रंटेशन में जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में उन हलकों के साथ बिगाड़ पैदा करके बड़ा मुश्किल है इक़्तिदार के अंदर आना। इससे पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ये कोशिश कर चुके हैं और आज पीटीआई की जो सूरत हाल है वो आवाम के सामने है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पीटीआई बिल्कुल तितर-बितर हो चुकी है और 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरीके से पीटीआई का शराज़ा बिखरा है और जिस तरह पीटीआई के तमाम टिकट होल्डर जो हैं उन्होंने पार्टी को खैरबाद कहा है, इसलिए नून लीग के लिए इस फैसले को बरकरार रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहरहाल ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमें
तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़ह हो जाएंगी और सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। 9 मई के वाक़यात के हवाले से जना हाउस हमला केस के अंदर लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जनाब अरशद जवेद साहब ने आज 9 मुलज़मों की ज़मानत जो है वो ले ली है। जो 9 मुलज़म जिनकी ज़मानत ली गई है उनमें सनम जवेद खान, रुबीना जमील और अफशां तारिक शामिल हैं, जिनको जमानत के ऊपर रहा करने का हुक्म दिया गया है। 1-1 लाख रुपये मुचलकों के एवज़ इनको रहा करने का हुक्म दिया गया है। जबकि हतीजा शाह, हालिया हमज़ा और समेत जो बाकी 55 जो मुलजमान हैं उनकी ज़मानत पर हाई की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। आज लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जनाब अरशद जवेद साहब ने ये फ़ैसला सुना दिया और उसमें कुछ PTI की जो ख़वातीन हैं उनको ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया गया है। साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब अमृता बंदयाल और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़ मिस कंडक्ट की जो शिकायत थी वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उसको बेबुनियाद करार दे दिया है। जस्टिस तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि ये जो शिकायत हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ये वो शिकायत हैं जो आम शहरियों ने मिसकंडक्ट के हवाले से साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब अमृता बंदयाल और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन के बारे में की थी। बहरहाल दोनों जजेस के बारे में जो ये शिकायत थी उनको बेबुनियाद करार दे दिया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर लाहौर में डेरे लगा लिए हैं और बिलावल हाउस लाहौर के अंदर वो मुलाकातें कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी दोबारा से मुतहरक हो चुके हैं और उनको शायद अंदाज़ा हो चुक गया है कि आबाद के अंदर पंजाब के अंदर उनकी जो है वो पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है, जिसको बेहतर करने के लिए बिलावल हाउस के अंदर उन्होंने डेरे लगाकर वहाँ पर मुलाकातें शुरू कर दी हैं। PTI के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का भी बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस मौके के ऊपर जनाब सईद यूसुफ रज़ा गिलानी, जनाब नीर हुसैन बुखारी और पंजाब के सदर जनाब महदूम सईद अहमद भी मौजूद थे, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी से लाहौर बिलावल हाउस के अंदर मुलाकातें भी की और साथ साथ पार्टी अमूर के ऊपर मशावरत भी की। आवाम को एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया गया है। बिजली की कीमतों के अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली के बिलों में 3 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा माली साल 1 अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक वसूल किया जाएगा और तमाम जो सार्फिन हैं उनके लिए इजाफा कर दिया गया है। चाय की चक्की में पिसे अवाम को मज़ीद झटके जो हैं वो दे दिए गए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम अवाम की मुश्किलात को हल करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।